निकाली। मुझे बताओ तो सही मौलाना आदिल ने किसको बुरा कहा? मुझे बताओ तो सही मौलाना आदिल का जुर्म क्या था? मुझे बताओ तो सही सारी जिंदगी मदरसे में बैठकर वो सफेद रीश डॉक्टर आदिल काल अल्लाह और काल रसूल कहने वाले का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने कराची की शाहराहों पर खड़े होकर एक बात कही कि इस मुल्क के अंदर सहाबा इकराम की नामूस का कानून बने। इस मुल्क के अंदर उसने सिर्फ एक बात कही इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पे खड़ा होकर कि इस मुल्क में हुजूर के सहाबा हुजूर के अहले बैत की इज्जत का कानून बने। उसने इस मुल्क के अंदर मुल्तान के मिलियन मार्च में खड़े होकर एक ही बात कही थी कि सहाबा अहले बैत की इज्जत का कानून बने। अगर उसका यही जुर्म था, अगर उसका यही गुनाह था और उस जुर्म की बादाश में उसको खून में नहला दिया गया तो फिर पाकिस्तान के रहने वाले गुस्ताखाने सहाबा तुम खुली आंखों से देखो, वही आदिल का जुर्म लाहौर का हर फर्द करता है। आदिल ने जो जुर्म किया वह जुर्म लाहौर का हर जवान करता है। मौलाना आदिल ने जो जुर्म किया मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी वही करता है, हनीफ जालंधरी भी वही करता है, औरंगजेब फारूकी भी वही करता है, अहमद लुधियानवी भी वही करता है। बाप का जनाजा उठाने के बाद मुआविया आजम तारक भी वही करता है। चलाओ गोली, मैं सिद्दीक के लिए जान दे दूंगा। चलाओ गोली, फारूक के लिए जान दे दूंगा। चलाओ गोली, नबी के हरम आयशा के लिए जान दे दूंगा। जिंदा रहा सिद्दीक के गुस्ताख के लिए कानून बनवा जाऊंगा। दुश्मन ने सिद्दीक की गुलामी में गोली चलाने का फैसला कर लिया है तो हमने सिद्दीक की मोहब्बत में मरने का फैसला कर लिया है। चलाओ गोली। 30 साल से और तुमने किया क्या है? यूसुफ लुधियानवी को खून में नहलाया, किया क्या है? असलम शेखुपुरी को खून में नहलाया, किया क्या है? हबीबुल्लाह मुख्तार को खून में नहलाया, निजामुद्दीन शामज़ई को खून में नहलाया, अली शेर हैदरी को खून में नहलाया। दुश्मन से कहो चाहे तो अपना तरकिश दोबारा भर लाए। दुश्मन से कहो चाहे तो अपना तरकिश दोबारा भर लाए। इस समत हजारों सीने हैं, इस समत अगर हैं तीर बहुत, तीर चलते रहेंगे, सिद्दीक के गुलाम आगे बढ़ते रहेंगे। क्यों बढ़ेंगे? लोग कहते हो बीवी बच्चे प्यारे नहीं। मैंने कहा सिद्दीक ने बीवी बच्चे वेखे ही कोई नहीं। लोग कहते हैं दुकान प्यारी नहीं। मैंने कहा रेशम की दुकानें थी सिद्दीक की, लुटा के आ गया। दुनिया कहती है कोई औलादें प्यारी नहीं, माँ बाप प्यारे नहीं। सिद्दीक ने क्या किया? बाप के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया और बाप पहुंचा नबी के दरबार में और कहने लगा ये आपका कारकुन, ये जज्बाती, इसको एथिक्स सिखाएं, आदाब सिखाएं। बाप के चेहरे पे थप्पड़ मारा है। मेरे नबी ने मुखातिब किया अबू बकर को, अबू बकर तू तो वो है अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। वो सारी उम्मत के विच ठंडा ही तू है, नरम ही तू है, बुर्दबार ही तू है, हिल्म वाला ही तू है, रहम से पेश आने वाला ही तू है। प्यो नूं चपेड़ मारती क्या यार रसूलुल्लाह? गल होर कोई नहीं, प्यो है लेकिन मेरे सामने तुहाडी गुस्ताखी।
नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह एक पासे तुहाडी जात ते दूसरे पासे प्यो। डंग खाए सिद्दीक ने गार में, पाँव ना उठाया। सिद्दीक तूने बार बार डंग खाए, नबी का पैरा नहीं छोड़ा, डंग यहां भी बार बार आए, अल्लाह के फजल से हमने तेरा पैरा नहीं छोड़ा। तूने गार में डंग खाए, दुनिया यहां पे कहती है वो जी कुछ कीता ही होना जे गोली चल लिया। हाँ, कुछ किया था जो चली है, कुछ किया था जो चली है। दुश्मन के सर पे पांव न रखा होता तो सांप डंग न मारता। जब भी दुश्मन के सर पे पांव आएगा तो वो डंग मारेगा। जब भी दुश्मन पे पांव आएगा वो चीखेगा, चिल्लाएगा। सिद्दीक अकबर से तो ये सवाल किसी ने ना किया, वो जी कुछ कीता ही होना ताई डंग मारिया। उन्हें कहा जी कीता है, की कीता है? कंबली वाले आका पे पहरा दिया। उन्होंने कहा फिर डंग आया। उन्होंने कहा एक डंग क्या होता है? एक डंग क्या होता है? परवाने को शमा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। वो डंग क्या होता है? मैं तो वो सिद्दीक हूँ जिसने ये फैसला किया निगाह अबू बकर की हो, रुख मुस्तफा का हो। मैं तो वो सिद्दीक हूँ जिसने ये फैसला किया कंधे मेरे हो, सवार नबुव्वत हो। मैं तो वो सिद्दीक हूँ जिसने ये फैसला किया माल मेरा हो और पाक पैगंबर के कदमों पे निसार हो। अबू बकर क्या किया? कहते पैगंबर से वफादारी का हक अदा कर दिया है। अबू बकर के चाहने वालों, जब कोई कहे कुछ तक कीता होना, हमारा जवाब एक है, हाँ किया है, यारे गार का पहरा दिया है। दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? डंग आया तो डंग खाकर हक नवाज कब्र तक पहुंचा, लेकिन पैरा तो नहीं छूटा। तलवार चलाई काफिर ने, मोहम्मद के सहाबी का बाजू कटा, उठा के झंडा दूसरे हाथ में पकड़ा। तलवार फिर चली, दूसरा हाथ कटा। हुजूर के सहाबी ने झंडे को सीने से लगाया। जब सीने पे तलवार चली तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठा लिया। पाक पैगंबर के सहाबा ने वार पर वार होने के बाद भी पाक पैगंबर का दिया हुआ अलम छूटने नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है। लोग पूछते हैं तुम्हारा एजाज क्या है? हमारा एजाज यही है, वार हुआ था, हाथ कटा था, लेकिन झंडा ईसार ने थामा था। वार हुआ था, हाथ कटा था, झंडा आजम तारिक ने उठाया था। वार हुआ था, हाथ कटा था, झंडा फारूकी ने उठाया था। वार हुआ था, हाथ कटाया था। सिद्दीक अकबर की सदाकत का झंडा अल्लामा अली शेर हैदरी ने उठाया था। वार हुआ था, हाथ कटा था, झंडा मौलाना आदिल ने उठाया था। ए मौलाना आदिल, ए कुरान के कारी, ए शेखुल हदीस, ए सलीमुल्लाह के बेटे, ए सफेद दाढ़ी को खून में रंगीन करने वाले, तू दुनिया से चला गया। तकी उस्मानी हो, मुनीबुर रहमान हो, हनीफ जलंधरी हो, लुधियानवी हो, औरंगजेब हो, झंडा बुलंद रहेगा। बुलंद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? वो बताओ, सिद्दीक तुम्हारा भी है या नहीं? बोलो, है या नहीं? है या नहीं? डॉक्टर आदिल ने इस तहरीक का आगाज किया था, इसका आगाज किया था। डॉक्टर आदिल शहीद, जब तुम जिंदा थे तब भी वादा था, और आज तुम उस जिंदगी में हो जिसे जिंदगी कुरान कहता है। आपकी मगरिब के वक्त की जिंदगी पाकिस्तान बतला रहा था, आपकी इशा के वक्त की जिंदगी कुरान बतला रहा है।
आपकी असर के वक्त की जिंदगी जहान गवाही दे रहा था, आपके इशा के वक्त की जिंदगी कुरान गवाही दे रहा है। आप जिंदा थे, हमने आपसे वादा किया था। मौलाना आदिल शहीद आपकी कॉल पर सिद्दीक अकबर के गुलाम 18 अक्टूबर को फिर निकलने के लिए तैयार है। निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? कदम लफ्ज़ ही छोटे, किन कदमों की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये 5 फुट 9 इंच का मुआविया है? नहीं, ये 4000 शहीदों की आवाज है। कदम क्या होता है? कदम क्या होता है? क्या हम तख्तेदार तक नहीं पहुंचे? कदम क्या होता है? क्या हमने यतीमियां नहीं देखी? कदम क्या होता है? क्या हमने गोलियों से छलनी लाशें नहीं उठाए? कदम क्या होता है? क्या हमने जिंदगी और मौत के फासले बराबर नहीं किए? अमन की बात करो, मैं भी अमन की बात करता हूं, लेकिन कोई मिसाल तो लाओ जिसने जनाजे उठाकर भी अमन की बात की हो। कोई मिसाल तो लाओ जिसने जनाजे उठाकर भी आईनी और कानूनी जद्दोजहद की बात की हो। मुआविया आजम तारिक अगर आज असेंबली में है, 70,000 लोग अगर मुझे अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में भेजते हैं तो मेरे जंग के लोगों को मसाइब व आलाम तकलीफों से गुजारा गया। लेकिन जब 25 जुलाई 2018 को फैसला देने का वक्त आया, उन्होंने कहा हुकूमतों का जबर अपनी जगह, लेकिन वोट कल भी सिद्दीक की अमानत था, आज भी सिद्दीक की अमानत है। तुम बातें करते हो कि जनाब हम मुकाबले में आएंगे, इस 70,000 वोट में कुछ नहीं तो 35,000 वोट तो जंग की खवातीन ने भी मुझे दिया होगा। 35-40,000 वोट तो जंग की माँ बहनों ने भी मुझे दिया होगा। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं अम्मा तू घर बैठ के दुआ करना, जब तक मर्द जिंदा हैं औरतें बाहर नहीं आया करते। शोर शराबा करते हैं हम, जुलूसों के मुकाबले में जुलूस, जुलूसों के मुकाबले में जुलूस नहीं, मर्दों के मुकाबले में मर्द लाओ। मर्दों के मुकाबले में मर्द लाओ। औरतों और बच्चों से मुकाबला करना हमारी तौहीन है। और जितने तुम औरत मार्च वाले मर्द लेके आए थे, उससे ज्यादा मर्द तो मौलाना आदिल के स्टेज पर बैठे हुए थे। मुकाबले का शौक है तो फिर आओ जरा छोटी ईद के इज्तिमात देखें, आओ फिर जरा बकरा ईद के इज्तिमात देखें। उन इज्तिमात में मेरा बरेलवी भाई भी सिद्दीक की मोहब्बत का झंडा लेके निकलता है। उन इज्तिमात में मेरा अहले हदीस भाई भी सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की इफ़्फ़त का झंडा लेके निकलता है। ईदैन के मौके पर मेरा देवबंदी भाई भी सहाबा की नामूस का अलम लेके निकलता है। खुशी का दिन होता है, ईद का दिन खुशी का दिन होता है। गमों में फैसले करना ठीक नहीं, खुशी में फैसला करना ठीक होता है। अगर फैसले करने का शौक है, लगाओ अपना मीडिया, लगाओ सारी ताकतें, ईदैन के इज्तिमा की कैलकुलेशन निकालो। तुम 2% से ज्यादा निकल आए तो मुल्क हम छोड़ देंगे। लेकिन हम मुकाबलाबाजी नहीं, हम कानून साजी चाहते हैं। हम मुकाबलाबाजी नहीं, हम कानून साजी चाहते हैं। दरो दीवार, गली कूचे, चौक चौराहे, सूबे और पूरा मुल्क एक ही बात पर खड़ा है कि सिद्दीक अकबर के गुस्ताख